नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में अहम बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने सिंचाई, लघु सिंचाई और ग्रामीण निर्माण विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा की। वही बैठक में अधिकारियों को प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए व्यापक स्तर पर कार्य करने के लिए निर्देश दिए। सोशल मीडिया के एक्स पर सीएम ने पोस्ट साझा करते हुए जानकारी दी कि जल ही जीवन है और समृद्धि का आधार है। इसीलिए जल संचय और जलधाराओं, गाड गदेरों के पुनर्जीवीकरण की दिशा में निरंतर प्रयास किए जाए। शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संचय की प्रभावी व्यवस्था के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें और ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर विशेष ध्यान दिया जाए। वही बैठक में अधिकारियों को जमरानी और सौंग बांध परियोजना में तेजी लाने के साथ ही इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के निर्धारित समय पर पूरा करने के भी निर्देश दिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सिंचाई नहरों का अधिकतम लाभ किसानों और आमजन तक पहुंचे, जिससे जल प्रबंधन और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिले। वह उत्तराखंड सरकार राज्य में कृषकों की आय बढ़ाने के लिए ज्ञान विज्ञान के साथ परंपरागत खेती को बढ़ावा देने पर जोर कर रही है। किसानों की स्थिति सुधारने के लिए निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा के दौरान कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में किसान अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें उसी क्षेत्र में और बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। विभागों द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे उनका परिणाम धरातल पर दिखे। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विभागों द्वारा जिन योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है उनकी भौतिक स्थिति, वित्तीय प्रगति और साथ ही आउटकम और आउटपुट के आधार पर कार्य किए जाएं, ताकि बजट का भी सही तरीके से उपयोग हो और लोगों की आजीविका भी बढ़े। कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कृषि और उद्यान के क्षेत्र में आर्थिकी बढ़ाने के लिए नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा दिया जाए, मिलेट को राज्य में और बढ़ावा दिया जाए। वही पॉली हाउस के निर्माण में तेजी लाया जाए। एरोमा, एप्पल मिशन, कीवी मिशन के साथ ही उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों और फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाए। नाशपाती, पलम, माल्टा, नारंगी, आड़ू के उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए और जिन फसलों को जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते उनको बढ़ावा दिया जाए और औषधीय पादपों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषकों को जागरूक किया जाए। वही प्रदेश की धामी सरकार एक और अपने 3 साल पूरे होने की जश्न मना रही है, तो वही मंत्रिमंडल के साथ साथ दायित्वों के आवंटन की भी सुगबुगाहट तेज हो गई। ये बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल से पहले संगठन स्तर पर दायित्वों का वितरण हो सकता है। आपको यह भी बता दें कि प्रदेश में कई अहम पदों पर दायित्व खाली हैं। तो वही बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए यह बताया है कि एक विषय पर केंद्र नेतृत्व के समक्ष प्रदेश नेतृत्व की भी बात हो चुकी है। उन्होंने यह कहा कि किसी भी शुभ अवसर पर दायित्वधारियों को घोषणा भी की जा सकती है। और किसी भी शुभ अवसर पर दायित्वधारियों की घोषणा हो जाएगी। मंत्रिमंडल के विस्तार के संबंध में भी केंद्रीय नेतृत्व बातचीत कर रहा है और 2-3 दिन कुछ महत्वपूर्ण बैठक है। उस बैठक के बाद उस पर और चर्चा होगी, उसके बाद वो फाइनलाइज। उत्तराखंड सरकार के 3 साल पूरा होने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को अल्मोड़ा का दौरा करेंगे और इस दौरान वे कई नई योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता के दौरान ये कहा कि सरकार और संगठन इस मौके को जश्न के रूप में मना रही। आगामी 1 सप्ताह तक पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल रहेगा, जिसमें सरकार और संगठन जनता से संपर्क कर उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इसके तहत सभी जिलों में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जहां आमजन की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तीन साल का सरकार का कार्यकाल पूरा होने का उत्सव पूरे प्रदेश में बहुत उत्साह के साथ जनता और भारतीय जनता पार्टी दोनों मनाने वाले हैं। जहां सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कल से प्रारंभ कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने सभी जनपदों में संगठन के सभी जिले जितने भी हैं वहां और विधानसभा क्षेत्रों पर भी
प्रेस वार्ताओं के माध्यम से कार्यक्रमों का निर्धारण किया है। हम एक सप्ताह भर पूरा इस जो ये जश्न है, ये जो खुशी का वातावरण है, इसको एक हफ्ते तक पूरे कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार के साथ साथ संगठन भी अपनी भूमिका में पूरी तरह से मुस्तैदी से जन जन तक पहुंचेगा। जनता को विभिन्न हमारे बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से उनकी समस्याओं को देखते हुए वहीं तुरंत उसका निदान हो, इसके लिए भी ये कार्यक्रम इन कार्यक्रमों के माध्यम। वही कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नैतिकता के आधार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग कर रही है। ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस को याद दिलाते हुए पलटवार किया कि नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले कांग्रेस शायद ये भूल रही है कि जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था, आंदोलनकारियों पर बर्बरता हुई थी, तब कांग्रेस की नैतिकता कहां चली गई थी। केंद्र में सहयोगी के रूप में कांग्रेस की सरकार थी। उत्तराखंड में भी कांग्रेस के कई नेता उस समय केंद्रीय राजनीति में थे, तब उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। गणेश गोदियाल ने जब स्थानीय निवासियों को अपशब्द कहे, तब नैतिकता कहां चली गई थी। कांग्रेस राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए चीन से पैसा लेती है, तब शायद इन्हें नैतिकता याद नहीं आती और इसीलिए बीजेपी को नैतिकता की दुहाई देने के बजाय ये खुद के गिरेबा में झांककर खुद नैतिकता का ज्ञान अर्जित करें। देखिए, पहले तो कांग्रेस को भी माफी मांगनी चाहिए। आज कांग्रेस के वो लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं, नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं, जिन्होंने उनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं करण महरा, उन्होंने गढ़वाल के लोगों के लिए अपशब्द थे। तब कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नैतिकता की दुहाई उनको भी देनी चाहिए। उन्होंने कभी अपने प्रदेश अध्यक्ष से तो इस्तीफा नहीं मांगा। जब गणेश गोदियाल जी ने कहा था कि भाई जो ये पलायन हो रहा है, जो व्यक्ति उत्तराखंड का व्यक्ति अपने काम के लिए बाहर गया है, उसको वो कहते हैं कि सुख का पलायन है, ये खुशी से पलायन है। वही हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड को लेकर के किसान नेता राकेश टिकैत ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। मुख्य आरोपी जतिन को जेल भेज दिया गया है, लेकिन टिकैत ने यह कहा कि बिना सही जांच के मुकदमे दर्ज करना गलत है। साथ ही टिकैत ने प्रशासन को चेतावनी भी दी कि अगर निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया तो किसान संगठन की टीम हरिद्वार पहुंचकर प्रशासन से जवाब मांगेगी। धन्यवाद। जय हिंद संविधान। आज बात करते हैं हरिद्वार का एक मामला, बहादुरपुर जट का, जितने एक लड़का है वहां पे, उस पे गोली चली, कुछ गांव के लोगों ने चलाई। आपस में एक लड़का दूसरा राजन, उस गोलाबारी में उसकी भी डेथ हुई, दूसरे का भी गोली लगी। एक पक्ष के बहुत लोग जेल में भेजे जो वहां पर नहीं थे, जो लोग हैदराबाद में थे उनके खिलाफ मुकदमे लिख दिए, जो उसके पिताजी अपने घर पर थे उनके खिलाफ भी मुकदमा लिख दिया। ये जो जातीय हिंसक चल रहे हैं, ये बड़ी खतरनाक है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेव ने भीमताल विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की 5 नई दुकान खोले जाने का विरोध करते हुए उन्हें वापस ले जाने की मांग की। राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेव का कहना है कि भीमताल विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है और सरकार मूलभूत व्यवस्थाओं को ठीक करने के बजाय शराब की दुकान खोलना चाह रही है। हरीश पनेव ने कहा कि यदि अगले वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से नई शराब की जो दुकानें हैं उसको खोला गया तो वे ग्रामीणों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करने को मजबूर हैं। मार्च का महीना आ रहा है, शराब के ठेके अनगिनत रूप से बढ़ा दिए गए हैं। रोजगार देने की बजाय सरकार जो है नशे की, शराब की भट्टियां बढ़ा रही है। रिमोट एरिया डोली गांव जैसे, अमृतपुर जैसे जो हमारे भीमताल विधानसभा के बहुत पिछड़ा है, रोजगार दे नहीं रही है सरकार और निश्चित रूप से शराब की, नशे की खोरी बढ़ा रही है। तो हमने आज यहाँ से नारा दिया है, अत्तर गांजा छोड़ दो, शराब की बोतल तोड़ दो, शराब नहीं रोजगार दो।
नारे के साथ हम हुए हैं और ये पूरे उत्तराखंड में शराबबंदी होनी चाहिए। ये इसलिए होनी चाहिए, जब गुजरात में शराबबंदी हो सकती है, बिहार में हो सकती है, मिजोरम में हो सकती है, तो उत्तराखंड तो देवभूमि है। नशा बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस बुलेटिन में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश सरकार शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। अब क्लस्टर विद्यालयों को आवासीय विद्यालय में बदला जाएगा। पहले चरण में 95 विकास खंडों में एक एक क्लस्टर विद्यालय बनाया जाएगा और इन विद्यालयों में कक्षा 5 से लेकर के 12 तक के छात्रों को स्मार्ट क्लास, वर्चुअल क्लास जैसी सुविधाएं मिलेगी। देखिए, बिल्कुल प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे क्लस्टर विद्यालय हैं उनको हम आवासीय विद्यालय में कन्वर्ट करने जा रहे हैं और जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या बहुत कम है उन स्कूलों को भी हम इसमें समायोजित करेंगे और ये आवासीय विद्यालय जो है प्रत्येक विकास खंड में हम एक एक क्लस्टर विद्यालय जो है आवासीय के रूप में खोलने जा रहे हैं, जिसमें सभी सुविधाएं बच्चों को मिलेंगी। हर प्रकार की टेक्निकल और गुणवत्ता युक्त जो हमारी सुविधाएं बच्चों को रहने वाली है वो सभी उनको प्रदान की जाएंगी और बहुत अच्छा डिसीजन सरकार का है और सरकार जो है इसके लिए प्रत्येक विकास खंड में एक एक नोडल अधिकारी भी नामित कर चुकी है, जिनके माध्यम से ये सारी सुविधाएं उन बच्चों तक पहुंचाई जाएंगी। उत्तराखंड स्वाभिमानिक मोर्चे का बैनर लेकर के मामी परिवार उत्तराखंड की यात्रा पर है। वही गढ़वाल मंडल के जिलों से शुरू हुई यात्रा कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जनपद पहुंची है। बागेश्वर में आयोजित चिंतन मंथन कार्यक्रम कुमाऊं संयोजक भूपेंद्र कोरंगा समेत तमाम लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का जो गठन हुआ है वो इसी उद्देश्य के साथ हुआ है कि ये जो प्रदेश लंबे समय से राजनीतिक संकट से जूझ रहा है उस राजनीतिक संकट को दूर करना है और हमने एक स्लोगन भी दिया है कि संकल्प नए विकल्प का, और उसी आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर उत्तराखंड ने 1994 से लेकर अभी 2025 तक हमेशा सामाजिक लड़ाइयाँ लड़ी है, परंतु जो यहाँ की स्थिति है, जिस प्रकार से इस प्रदेश को छला गया है और जिस प्रकार से बारी बारी से कांग्रेस भाजपा ने यहाँ समय समय पर सरकारें बनाकर इस प्रदेश को लूटने का काम किया है, उससे यही अब लगता है कि एक नया विकल्प होना चाहिए। और वो नया विकल्प क्या होगा, कैसा उसका एजेंडा होगा, क्या उसका विजन डॉक्यूमेंट होगा, तो उसी उद्देश्य के साथ पूरे उत्तराखंड में जिला मुख्यालयों पर चिंतन गोष्ठियाँ की जा रही है। पहाड़ कहलाता है उत्तराखंड, जो कहलाता है वो कहलाता है कुमाऊं गढ़वाल जौनसार। बॉबी जैसे लोगों ने जैसी स्वाभिमान शब्द कहा, वैसी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर इसको मैदान और पहाड़ कर दिया, नहीं कर दिया, यही तो हलचल है। हमारा जो पहाड़ है उसमें जौनसार है, कुमाऊं है, गढ़वाल है, इसमें देशी और पहाड़ी कहाँ से आ गया? ये किसने किया? विधानसभा से शुरू किया गया ना, तुम पहाड़ी सालों से शुरू किया गया और उसको देशी और पहाड़ी में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक वैसा ही जैसे मणिपुर में देखा आपने देश और पहाड़, तो शैतानों के हाथ उत्तराखंड पड़ा है। बॉबी जैसे लोग और जो टीम यहाँ आई है अभी स्वाभिमान संगठन को लेके, झंडे को लेके, ऐसे लोग हमारे सम्मान को, हमारे स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उन दिलों में तो खौफ आ ही गया होगा जो हमें पहाड़ और देश में बांटना चाहते हैं।
जो सत्ता में बने रहने के लिए आपकी मांगों को नहीं मानते हैं, उनमें तो खौफ आ ही गया होगा, और यही खौफ तो है। देखिए, मुद्दा तो पूरे उत्तराखंड का ही एक है, वो है उत्तराखंड का नवनिर्माण। उत्तराखंड को पिछले 25 सालों में जिस तरीके से लूटा है, खसूटा है भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने, तो कहीं न कहीं उन लुटेरों से उत्तराखंड को बचाना और क्षेत्रीय राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित होना, इसको लेकर के ये हम नहीं कह रहे हैं कि हमको स्थापित होना है, ये कहीं ना कहीं लगातार कई वर्षों से, जब 1.5-2 सालों से हम संघर्षरत थे तो लोगों के सुझाव आ रहे थे, तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना तमाम वो लोग जो अलग अलग संगठनों के माध्यम से राज्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे बेरोजगारी की, मूल निवास की, भू कानून की और तमाम पहाड़ की संस्कृति, अस्मिता, सभ्यता को बचाने की लड़ाई, तो हम सब लोग एक मंच पर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे के माध्यम से आए हैं और हमारा नारा है संकल्प एक विकल्प। मैंने पेपर दिया था, मैं एमए का छात्र था, एमए इकोनॉमिक्स से, तो मुझे फेल कर दिया गया पेपर देने के बाद भी। मेरा अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स था मेरा, तो लेबर इकोनॉमिक्स का पेपर मैंने दिया था, तो रिजल्ट में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स चढ़ा दिया। तो मैंने सीएम धामी जी से मांग की कि मुझे 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाओ, मैं भ्रष्टाचार को समाप्त करता हूँ। तो मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा फोन आया मुझे कि आपकी मांग है, इसे अभी तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन भविष्य में पूरा किया जा सकता है। मैंने बोला 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दो, मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा। जब युवा मुख्यमंत्री है, धाकड़ मुख्यमंत्री है, तो क्यों डर रहे हैं? जिस दिन से मैंने मांग की सितंबर 2022 से, मुख्यमंत्री जी बागेश्वर ही नहीं आए। बागेश्वर क्यों नहीं आ रहे? आना चाहिए ना, जब धाकड़ मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री। वही बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस बुलेटिन में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। ऋषिकेश में हीरालाल मार्ग पर एक खाली प्लॉट में पड़े हुए जो कचरे में संदिग्ध रूप से आग लग गई। वहीं जैसे ही आग की लपटें उठी तो आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम फायर टेंडर के साथ मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। वहीं अल्मोड़ा नगर के न्यू इंदिरा कॉलोनी वार्ड में प्रस्तावित बार खोलने की सूचना से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गई है। सिमकनी मैदान में स्थानीय निवासियों ने बैठक कर विरोध किया और बार खोलने से रोकने के लिए आंदोलन की रणनीति तैयार की। तो वहीं स्थानीय लोगों ने डीएम को ज्ञापन देकर प्रस्तावित बार को नहीं खोलने की भी मांग की है। एक बैठक की गई है, उसमें हम एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को, आबकारी अधिकारी, जिलाधिकारी उनको देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आगे की क्या रणनीति बात? आगे अगर ये कार्रवाई बंद नहीं हुई, जाम खुलने की, उसके बाहर खुलने की बात शुरू हुई, तो हम चक्का जाम करने की स्थिति में रहेंगे और जो भी अन्य कार्यक्रम होंगे उसको बढ़ चढ़। अब खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर के मोहम्मदपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब विद्युत विभाग की टीम बकाया बिलों की वसूली करने पहुंची। कनेक्शन काटने पर ग्रामीण भड़क उठे और जेई रामकुमार से मारपीट भी कर दी। वही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जेई ने लक्सर कोतवाली में शिकायत भी दी है।
सेलाकुई थाना पुलिस में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शातिर वाहन चोर गिरोह के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से चोरी की 13 मोटरसाइकिल बरामद की गई। दरअसल बीती रात 17 मार्च को भाऊवाला क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिसकी सूचना पीड़ित ने सेलाकुई थाने में देते हुए अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, उसके साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया है, जिसके बाद पुलिस ने 2 संदिग्ध युवक को सीसीटीवी कैमरे में नजर आए हुए उनको गिरफ्तार किया है। हमारे यहाँ पर भाऊवाला निवासी महेंद्र सिंह ने एक तहरीर दी थी कि उनकी स्प्लेंडर बाइक चोरी हो गई है 17 मार्च को। जैसे ही उन्होंने सूचना हमें दी, हमने तत्काल इसमें सेलाकुई थाने के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में वाद दर्ज कर लिया और फिर वादी की निशानदेही पर हमने भाऊवाला जिस स्थान से बाइक चोरी हुई थी उस घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल के निरीक्षण के बाद हमें कुछ इनपुट्स मिले और उसके बाद हमने अपने मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया। तो जो भी हमें सूचनाएं मिली उसके आधार पर जो वांछित थे उनके लिए हमने थाना स्तर पर पुलिस टीम का गठन किया और पुलिस टीम ने इसमें जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है सफलता प्राप्त की और लगभग 20 मार्च की शाम को जो है हमें पता चला कि संबंधित जो वांछित हैं वो सिरपुर एरिया सेलाकुई में घूमते हुए पाए गए हैं। वही देहरादून के कंचनपुर उद्योग वाणिज्य संघ द्वारा इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत किया। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। तपाई सबलाई देखेर अत्यंत खुशी लागेको छ। तपाईहरुको उपस्थित यहाँ हामी सबै लागेको सम्मान का विषय हो। हाम्रो और नेपाल को बीच में संबंध सँगै मित्रवत सुदृढ़ रहोस् भन्ने परमात्मा सँग प्रार्थना गर्दछु। भाइयों बहनों, ये आयोजन भारत और नेपाल दोनों देशों के जो सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंध हैं, उस संबंधों को और प्रगाढ़ता और मजबूती प्रदान करने में बहुत सहायक सिद्ध होगा और निश्चित रूप से जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आज हमारे पीताम्बर जोशी जी इस समन्वय को स्थापित कर रहे हैं, आने वाले समय में ये समन्वय और मजबूत होगा और संबंधों में घनिष्ठता आएगी, व्यापार में निकटता आएगी, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध, रोटी बेटी का संबंध हमारा बहुत पहले से रहा है। इस प्रकार के आयोजन हमारी जो समृद्ध परंपराएं हैं, एक दूसरे के हमारे कल्चर हैं, उसको संजोए रखते हुए आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों को भी अपना अद्वितीय योगदान इस विरासत को सौंपने में ये मेले इस प्रकार के महत्व के मेले हैं। हम सभी जानते हैं भारत और नेपाल के बीच सदियों से धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। रोटी बेटी का संबंध रहा है। अभी जितने नाम आदरणीय राजेंद्र सिंह रावल जी हमारे मित्र अभी बोल रहे थे, चाहे वो चूल्हा घाट हो, चाहे वो दारचूला हो, इधर धारचूला उधर दारचूला, और पूरा एक मैं बॉर्डर की बात करूं, हमारे दान सिंह रावत जी यहां बैठे हैं खटीमा से। खटीमा। तो खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।